हम शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम और हमारे एटीट्यूड को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्या हमारे पास मेथड्स हैं और क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं। तो पहले हम मेथड्स की बात कर लेते हैं, फिर हम टेक्निक्स की करेंगे। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स आर टिपिकली यूज्ड टू गैदर क्वालिटेटिव डाटा ऑन वर्कर्स एटीट्यूड। ठीक है, यानी सर्वेज और क्वेश्चनियर्स होते हैं, यहाँ पे जो एक इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा वो ये कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड सर्वे की। ठीक है, सर्वेज क्या होते हैं और क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। सही है। They provide insight into workers' perception, opinion, and levels of satisfaction. The queries can be rated on a Likert scale, where respondents show their deal or clash with ideas. Surveys are efficient, cost-effective, and provide measurable data that can be studied for trends and patterns. Second हमारे पास method है इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स। क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज, ये वो हमारा क्वांटिटेटिव था। ठीक है, ये जो पिछला हमने किया ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड था। यहाँ पे देखें ये वर्ड क्वांटिटेटिव मेंशन है। हमारे सर्वेज और क्वेश्चनर्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड था, और जो हमारे पास इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स है वो हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है। गॉट इट। क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स अलाउज इन डेप्थ इंक्वायरी इनटू एटीट्यूड्स, providing a deeper sense of personal affairs and views. These plans allow people to study attitude in greater depth, capture and uncover underlying motivations or crises. Interviews involve one-to-one talk with workers, allowing them to express their thoughts, emotions, and perspectives in a more detailed manner. यहाँ पे detailed में हम study करते हैं। Yet they require more time and aid compared to service. ये ज़्यादा efficient है हमारे सर्वे से, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे ये टाइम टेकिंग होते हैं। जो हमारे सर्वेस है वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है, और थर्ड मेथड है हमारे पास बिहेवियरल और ऑब्जर्वेशंस। Direct observation of workers' behavior and relations in the office can provide helpful insights into their attitudes and wills. By obeying manners, firms can infer attitudes indirectly. For example, अच्छा खैर ये पहले हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समराइज कर लें। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारे वर्कर्स के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, और उनके जो ऑफिस में किस तरह के रिलेशंस हैं उसको अच्छे से हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, किस रवैये से, किन मैनर से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु ऑलवेज शोज गुड बिहेवियर such as actively participating in team activities or aiding colleagues likely as a positive attitude. यानी ये वाली जो ऊपर वो उसकी क्वालिटीज़ है, इसको देख के हम कहेंगे जो हमारा एम्प्लॉय है या जो पर्सन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है। ये कौन बताएगा हमें? जो ऑब्जर्व कर रहा है हमारे जो एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर को। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रियल टाइम व्यू बट रिक्वायर स्किल्ड व्यूअर्स। देखा यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम। एंड केयरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडक्ट, या दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, दो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। एक तो जो हमारा व्यूअर है उसके पास स्किल्स होने चाहिए। सेकेंडली जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो केयरफुली की जाए। उसमें देखो बास्ट टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हम सही निकाल नहीं पाते। ठीक है, हमारी इंटरप्रिटेशन है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम गलत एनालाइज करते हैं, और बास्ट टाइम हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं होते जिसकी बेसिस पे हमने उन्हें जज करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है इस पॉइंट है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। Firms can utilize existing data sources to gain insight into workers' attitude, workers' feedback, media, performance or evaluation, and records of workers' posts on gadgets can provide useful data about their attitudes. अब यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम बाकी सारे मेथड्स को छोड़ते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास जो डाटा हमारे एम्प्लॉयज़ का, हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, और उसके थ्रू हम वर्कर्स के एटीट्यूड को मेजर करने की कोशिश करते हैं। Studying patterns in these data sources can identify trends and regular issues related to attitudes. However, it's essential to ensure data accuracy, confidential, and proper anonymization when utilizing existing firms' data.
गॉट इट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के हम एग्जिस्टिंग डाटा को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ मेजर, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, ठीक है। Advancement in technology have led to the use of electronic monitoring system to gauge attitude in a firm's behavior. These systems track workers' digital interactions such as emails, instant messages, or social media activities to gauge their sentiments and attitudes. ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो हमारे पास कुछ गैजेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की। लेकिन इसमें भी अगर जो हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, हम उनके पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं, जो एक मोरल क्राइसिस को राइज करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम किसी भी इंसान की प्राइवेट लाइफ में इस तरह से झांक नहीं सकते, तो फिर इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है। हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कैन प्रोवाइड फैक्चुअल डाटा ऑन वर्कर्स एटीट्यूड बट इट राइजेस प्राइवेसी क्राइसिस एंड रिक्वायर मोरल कंसर्न्स, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है, बहुत एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, गैजेट्स हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मोरल के खिलाफ है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट हमारे पास, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगला हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Attitudes are evaluative judgments or feelings that individuals hold toward a particular object, person, or group situation. Psychologists employ various techniques to gauge and quantify these attitudes. These measurements are invaluable for understanding human behavior, predicting actions, and assessing the effectiveness of intervention. ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ आ गई हैं टेक्निक्स। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है सेल्फ रिपोर्ट स्केल और दूसरा है इम्प्लिसिट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट स्केल, these include Likert scales, Thurstone scales, and semantic differential scales. Respondents indicate their level of agreement or disagreement with statement, providing a qualitative measure of their attitude. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली तीन हमारे जो टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक्स हैं, और जो फर्स्ट हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट स्केल, इसके अंदर हमारे पास इसकी कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, थ्रस्टोन स्केल्स, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और लिकेट स्केल। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेजर्स की। दीज मेजर असेस ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस एटीट्यूड, दे मे नॉट बी रेडियली अपेरेंट थ्रू सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। ये सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू मेजर नहीं किए जा सकते बिकॉज ये अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक होते हैं। कॉमन टेक्निक्स इंक्लूड द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, मीन्स IAT, and the effect misattribution procedure, AMP। स्टडी करेंगे सेल्फ रिपोर्ट स्केल को, ठीक है। तो सेल्फ रिपोर्ट स्केल पहले यहाँ पे हमारे पास है एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल्स कैटेगराइज एटीट्यूड बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। कॉमन टाइप्स, और कॉमन टाइप्स में आगे हम पढ़ लेते हैं जो इसकी टाइप्स है। सबसे पहले है, हमें पहले पीछे पढ़ा था इसकी कितने टाइप्स हैं, 3। तो उसमें फर्स्ट वन है लिकेट स्केल, measure the extent to which an individual agrees or disagrees with a series of statements. It assigns a numerical value to each respondent, allowing them quantitative analysis। तो ये किस में यूज होता है, हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट दी जाती है और हम पूछते हैं, यहाँ पे मैंने एक सैंपल रखा हुआ है, तो हम अपने स्टेटमेंट देते हैं, उसके आगे बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हम इस तरह से एटीट्यूड को मेजर करने की कोशिश करते हैं ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर हम एग्रीमेंट का अगर हम देख रहे हैं वो कितने % बंदा आगे से एग्री है, तो हम एग्रीमेंट के लिए हम स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल और डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री को यूज़ करेंगे। अगर हम फ्रिक्वेंसी को चेक कर रहे हैं उसके लिए फिर हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडरेट इंपॉर्टेंट, स्लाइटली इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ये हमारे किसके लिए है, फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए। फिर इंपॉर्टेंस के लिए स्ट्रांगली एग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। फिर उसके इंटरेस्ट में, अगर इंटरेस्ट के बारे में हम पूछेंगे तो फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, समवट इंटरेस्टेड, न्यूट्रल, समवट अनइंटरेस्टेड,
वेरी अनइंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल और सैम्पल्स हैं लिकेट स्केल के। ठीक है, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे भी मैंने इनके लिए रखे हुए, अगर हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेवर, रेयरली, समटाइम, ऑफन, ऑलवेज। क्वालिटी के लिए वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। इंटेंसिटी के लिए वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। तो इस तरह से ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई। एक दफ़ा अगर आप इसको पढ़ लें, कोई भी एमसीक्यूज़ पर आपके हाथ से छूट नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, और यहाँ पे अगर पढ़ने में मुश्किल हो तो आपने इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगी। गॉट इट। आगे हम अपनी बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल की। रिक्वायर्स रिस्पोंडेंट्स टू रेट ऑन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट ऑन अ सीरीज ऑफ बाइपोलर एडजेक्टिव्स पेयर सच एज गुड और बैड, हैप्पी और सैड। यानी दो कंडीशन हमारे पास होती है और दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल गुड एंड बैड और हैप्पी एंड सैड। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक तरह का स्केल होता है जहाँ पे हम ना हमारी एक स्टेटमेंट दी हुई होती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा है, तो यहाँ पे अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे उस बेस पे हम करेंगे, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हमें बुरा लगता है तो हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन हमें नॉर्मल लगता है हाँ बहुत बुरा भी इनका टीचिंग स्टाइल नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बस नॉर्मल सा है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम गुड की तरफ चलते जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में जाएगा कि बहुत अच्छा उनका टीचिंग स्टाइल है, और अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं बैड वाली साइड पे, बहुत बुरा उनका टीचिंग स्टाइल है। यहाँ पे फिर उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, वो कितने मोटिवेटेड हैं, वो फास्ट कितनी है, वो डिफिकल्ट कितने, फिर आगे ये स्किल्स बताए गए हैं। तो मैंने आपको सिंपल एक गुड और बैड से एग्जाम्पल दी है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई। बाईपोलर मीन इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बाई मीन 2। ठीक है, जैसे हमारे पास होता नहीं है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इस तरह इसके बाईपोलर यानी इसके 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव वाली साइड पे और एक नेगेटिव वाली साइड पे, गुड वाली साइड पे, और दूसरा ये 1 है हमारा बिल्कुल बैड वाली साइड पे। ठीक है, बाईपोलर मीन्स कि इसके 2 पार्ट्स हैं। करेक्ट। आगे ये फिर मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको फिर से डिस्क्राइब करना शुरू हो सकता है, हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो सकता है, जो हमने नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है। ये भी आगे एग्जाम्पल, इसको भी देख लीजिएगा। ये सिमेट्रिक स्केल किया, नीचे लाइडर स्केल किया, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है उसकी लास्ट टाइप आती है सेल्फ रिपोर्ट स्केल की, जो कि है थर्स्टोन स्केल। Ask participants to rate a set of statements or items for their favorability or agreement. The scale computes the overall attitude based on the weight average of responses. तो यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज दी जाएंगी, नंबर्स दिए जाएंगे, हम वेटेज की बेस पे मेजर करेंगे एटीट्यूड्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट, कोई भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसके बाद हम थर्स्टोन स्केल पे कोई भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसमें हम देखते हैं वो बंदा कितने % एग्री है, यानी नंबर्स की बेस पे, वेटेज की बेस पे हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे एटीट्यूड। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस है। जो हमारा लिकेट स्केल था वो सिंपली हम बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे देते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल वाली। और जो हमारा आता है सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल, उसमें हम बाइपोलर और ऑब्जेक्ट पे चले गए थे, और थर्स्टोन स्केल में हम वेटेज पे जाते हैं। ठीक है, वेटेज की बेस पे मेजर करते हैं। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाते इम्प्लिसिट मेजर्स। इसमें हमारे 2 टाइप्स थी, उनका हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट। द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट वॉज क्रिएटेड इन 1998 to measure and detect a person's implicit biases. These biases primarily have to do with race. However, that test can also be used to measure biases in relation to sexual orientation, gender, age and other categories. ठीक है, यानी इसके थ्रू हम बाकी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हैं, बाकी बेसिस पे भी। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं किन बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, जेंडर, एज एंड अदर कैटेगरीज। लेकिन बेसिकली जो हमने इसको जब डेवलप ये किया था तो हमने इसको किसके लिए किया था, रेस के लिए। ठीक है, रेस की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए। द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट प्रूव्स दैट द आंसर माइट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन यू थिंक। ठीक है, इट ऑफर्स some insight into how we associate groups of people with different traits, behaviors and feelings. ठीक है, हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं पीपल को, सही है। ठीक है, एक implicit biases. A bias is a tendency to favor one group of people over the other, often formed unfairly and without logic or reason behind it. ठीक है, ये हम अपनी सेल्फ बायस, आप ये भी कह सकते हैं सेल्फिश हो जाते हैं हम लोग, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं, हम किसी भी मेरिट को नहीं देखते हैं, हम अनफेयरली वो फैसले कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली फेवरेटिज्म चल रहा होता है, हमारे जो फेवरेट होते हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, if you were to stand up and say I think white people are better than black people,
then you are revealing quite a strong and unfounded bias toward white people. ठीक है, आप कह रहे हो कि आपको white people पसंद, अच्छा आपको लगता है कि वो बेहतर हैं black से. क्यों बेहतर हैं? Is there any reason? सॉरी, यानी बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी लॉजिक के आप कह रहे होते हो. यहाँ पे फेवरेटिज्म जा रहा होता है. मैकेनिज्म ऑफ द IAT involves rapidly categorizing images and words into groups. For instance, in a race-based implicit association test, participants might be asked to quickly sort images of faces and positive or negative words. If a participant more quickly associate positive words with faces of one race and negative with the faces of the other race, it might indicate a implicit bias. ठीक है, जैसे हम एक बंदे से पूछते हैं, अगर दो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, एक ब्लैक होती है, एक वाइट होती है, और वो जो आपके अच्छे अल्फाज होते हैं, जो गुड वर्ड्स होते हैं, वो आप एसोसिएट करते हो वाइट के साथ और ब्लैक के साथ आप बैड कर देते हो. इसमें ये बात हो रही है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हम बगैर किसी रीज़न के अनफेयरली विदाउट एनी लॉजिक हम कह रहे हैं जो वाइट पीपल हैं वो अच्छे हैं एज कम्पेयर टू बैड पीपल. अगर हम किसी भी एक पार्टिसिपेंट से पूछते हैं तो वो अपने सेल्फ बायसेस की बेस पे आंसर करेगा. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. ये टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे और अगर आप मेरी बात अब सुन रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आपने पूरी वीडियो देख लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपने, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आपने मुझे मैसेज इंस्टा पे ज़रूर करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे. गॉट इट? मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. सी यू देन. अल्लाह हाफिज़.